अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाबिर भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्र है बेटी के बहाने से ही आपको ख्याल तो आया बेटी को मिलने का। ठीक कहती हैं आप, हालात ही ऐसे रहे अजीबोगरीब से, तो समझ नहीं आया चीजें। हाँ दुरुस्त है, हालात बस ऊपर तले ऐसे होते रहे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताओ कैसे हो? ठीक है, खैरियत? जी करम मालिक का। मैं सबरीना का। हाँ बस हमने बोला है आती हो। बिल्कुल, लो आ गई हो, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? कई दिनों से सोच रहा था कि तुमसे आके मिलूं, लेकिन जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई। खुश हो बेटा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबरीना हमारी बहू थोड़ी, हमारी बेटी है। अरे बेटा बैठो, तो बैठो, शाबाश। मैं तुम्हारे लिए ये कुछ गिफ्ट लाया था बेटा, और ये चेक भी लाया था तुम्हारे लिए। तुम अपने लिए चाहो तो कुछ सामान ले लेना, अपनी मर्जी के जेवर, कपड़े या फर्नीचर वगैरह, जो भी तुम्हें ठीक लगे। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए बाबा, और ये जो खैरात आप मेरे लिए लेकर आए हैं ना, इसे आप अपने पास ही रखें, क्योंकि आपकी फैमिली को ज्यादा जरूरत है। मेरा अगर सिर्फ हक था तो वो ये था कि आप मुझे अपनी औलाद समझकर, अपनी बेटी समझकर अपने पास रखते। आपसे वो भी नहीं। आप हमेशा तोहफे देके मुझे सिर्फ बहलाने की कोशिश करते, अपना गिल्ट दूर करते। मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी से उसे दिन आजाद कर दिया था, जिस दिन आपने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। एक बार भी आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। यकीन किया बेटा मैंने। मैं अपने दिल की गहराइयों से जानता हूं तुम्हारी सच्चाई, बस कह नहीं सका। तो उस दिन क्यों नहीं कहा आपने? उस दिन सबके सामने आपने क्यों नहीं कहा कि सबरीना मेरी बेटी है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती? आपने सबसे क्यों नहीं कहा बाबा? एहसास हुआ मुझे, लेकिन बाद में मुझे मेरे ना करना जुर्म की सजा देने के बाद आपको ये ख्याल आया कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं बेगुनाह हूं। आपको पता है इन दोनों के साथ मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी बात का यकीन किया। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें अपने बेटे पे एतबार था, और आपको अपनी बेटी पे यकीन नहीं था। इसलिए आप अपने ये पैसे और ये तोहफे लेके वापस चले जाओ। और बाबा आप प्लीज आज के बाद यहां मत आइएगा। आज के बाद मैं जीऊं मरूं या जैसे मर्जी जिंदगी गुजारूं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो भाई? सबरीना, खाबर तुम बैठो यार। असल में बहुत मेंटली डिस्टर्ब है लड़की, परेशान है। क्या करें, रोजाना कोई ना कोई नया एक इंकशाफ हो जाता है। इंकशाफ? कैसा इंकशाफ? छोड़ो इस बात को, मिट्टी डालो। नहीं शुगर भाई, मुझे बताइए, मेरी बेटी से मुताल्लिक कोई भी बात मैं जानना चाहता हूँ। पहले ही मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। वो खाबिर भाई, ये सब कुछ सुबह ही और अबीरा ने किया है। वो मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते थे इस तरीके से ताकि उन पे कोई इल्जाम भी ना आए, इसलिए वो मोहित और सबरीना पर इल्जाम